देवभूमि के लिए आज अहम दिन होने वाला है। आज पेश होगा उत्तराखंड का बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ये बजट पेश करने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे ये उत्तराखंड का बजट पेश होगा। आपको बता दें, लगभग 79,000 करोड़ का बजट पेश करेगी धामी सरकार। रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि पर फोकस होने वाला है। गैरसैंण में धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। आपको बता दें, बजट को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुका है, तो लगभग 79 करोड़ का ये बजट होने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि पर खासा फोकस होने वाला है। गैरसैंण में धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। बजट को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुका है, तो अहम दिन होने वाला है देवभूमि के लिए। आज धामी सरकार बजट पेश करने वाली है। बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज बजट पेश होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ये बजट पेश करने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे जब सत्र की शुरुआत होगी तो उत्तराखंड का बजट पेश किया जाएगा। तो यानी कि कई मायनों में आज उत्तराखंड के लिए अहम दिन होने वाला है। हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वित्त मंत्री के साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए हर्षा, बजट पेश होने वाला है और वित्त मंत्री जी हमारे साथ में हैं। सुबह का उनका शेड्यूल, सुबह बातचीत की थी और जब मॉर्निंग वॉक वित्त मंत्री कर रहे थे और अभी पूरी तैयारी है। अभी नाश्ता देखिए चल रहा है उनका, क्योंकि आज थोड़ा फास्टली काम उन्होंने किया है। पूजा का वक्त लगभग 1-1.5 घंटे का होता है वित्त मंत्री जी का, लेकिन आज उन्होंने 20-25 मिनट में ही पूजा की है, क्योंकि बजट पेश करना है, अधिकारियों से बातचीत करनी है और अभी नाश्ता चल रहा है। और फाइलों का पुलंदा आप देखेंगे तो देखिए फाइल सारी रखी हुई है मंत्री जी की यहाँ। नाश्ते के साथ साथ जो भी काम कर रहे हैं उसमें, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण होता है बजट पेश करना और बड़ी बारीकियों के साथ किया जाता है, तो अभी नाश्ते का दौर चल रहा है और हमारा भी नाश्ता मंत्री जी के साथ ही हो रहा है। बातचीत भी करते हैं। सर, तैयारी चल रही है, नाश्ता भी हो रहा है, क्या क्या कितनी फाइलें आ रही हैं? देखिए, आप जानते हैं कि बजट जब सामने आता है तो बहुत सारी जहाँ जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जहाँ ये लगता है कि पूरे प्रदेश का हम कैसे विकास करें, वो मन में भाव होता है। फिर साथ साथ चूँकि जब सत्र चलता है तो प्रश्नकाल चलता है, विभिन्न तरह के नियमों से हमें वहाँ पे सवाल जवाब करने होते हैं। उन सभी चीज़ों के जो पत्रावली हैं वो मेरे पास यहाँ रखी है। सुबह से लगातार अधिकारियों से बातचीत हो रही है, फाइलों पे अध्ययन हो रहा है, उन पे जहाँ मुझे अपनी सहमति देनी है उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। ये सारा जो क्रियाएँ हैं वो चल रही है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत सुहावना है और गैरसैंण की इस प्यारी धरती पे, एक ऐतिहासिक जगह पे, उत्तराखंड की जिसे हम ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं, मैं तो इसे पुण्य भूमि के रूप में मानता हूँ, पावन भूमि के रूप में मानता हूँ। आज उसमें बजट पेश होगा तो एक अच्छा फीलिंग मुझे हो रही है। स्टाफ भी आपका सुबह से मुस्तैद है। लगातार हम जब से आए हैं तो स्टाफ भी पूरा लगा हुआ है, फटाफट नाश्ता हुआ ही है। तो क्या ये नाश्ते में ये फलाहारी होता है या और भी कुछ इसमें रहने वाली है? सुबह का पहला फलाहारी चल रहा है। देखिए, मेरा स्टाफ मेरी बहुत चिंता करता है और जिस तरह से सुबह गर्म पानी देना है, फिर उसके बाद नाश्ते में फल देना है, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वही मेरा जो नियमित नाश्ता है उसमें मैं सामान्य तौर पे 2 रोटी सब्जी लेता हूँ, चाय साथ में लेता हूँ। तो वो अब आपके साथ ही लूँगा मैं और अच्छा लगेगा, हम साथ आज नाश्ता करेंगे। तो क्योंकि पूजा का शेड्यूल जहाँ तक हमने देखा है, आप लगभग 1.5-2 घंटे पूजा करते हैं। आज आपने बड़ी जल्दी किया पूजा, तो ये सब इसी वजह से हुआ कि पहले चीज़ें कर लें हम, फिर आगे की क्रिया शुरू होंगी? नहीं, पूजा का हमारा शेड्यूल जैसे अंत में नियमित पूजा करता हूँ और समयानुसार से आगे पीछे भी किया जाता है। आज थोड़ा बात तो ठीक है कि समय का भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, लेकिन पूजा पाठ भी मैंने, जो मेरे मन का भाव था, मैंने भगवान से ही प्रार्थना की है। जो मेरा नियमित भगवान से आराधना का रहता है, पूजा का रहता है, सूर्य को अर्घ देने का रहता है, वो किया। उसके साथ साथ एक भाव मन में रखा, हे भगवान आज मेरे ऊपर इतनी कृपा बना के रखना ताकि मेरा जो बजट है वो अच्छे ढंग से लोगों के लिए प्रस्तुत हो और लोग उसे पसंद करें। तो अभी जो फाइलों का ये पुलिंदा रखा है, क्या क्या है इसमें, किस चीज़ें हैं, और बजट की अगर बात करें तो क्या प्राथमिक तौर पर चीज़ें? अब बजट की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तो दोपहर बाद आपको बताएंगे लेकिन स्वाभाविक तौर से इसमें जितने भी हमारे विभाग हैं उनकी सबकी पत्रावली मेरे सामने है और आज का एजेंडा है 15 तारीख का एजेंडा हमारे सामने है। तो इसमें जिस प्रकार से आपने देखा कि मेरा ही सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री के रूप में और माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो वो
भी जिम्मा मुझे संभालना है, तो उस रूप में भी सारे ये सवालों के जवाब देने हैं, उस तरह की पत्रावली उनके साथ साथ है। 8 बजे तो हमारी बात हुई थी, 8 बजे का लगभग तो वक्त हो गया, तो ये 1 घंटे में आपने कैसे पूरा मैनेज किया? फाइलें, अधिकारियों से बातचीत, नाश्ता, पूजा, ये सारी चीज़ें कैसे? नहीं, आप जानते हैं पहले से स्वभाव है, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होती है। जो रूटीन हमारा बना हुआ है उसी में कभी थोड़ा सा जब समय का अभाव होता है तो हम थोड़ा उसमें जल्दी करते हैं, लेकिन ये नियमित हमारा कार्य रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बजट को किस रूप में देख रहे हैं आप? किस तरह की चीज़ें बजट में रहने वाली हैं? क्या समावेश बजट में होगा? तमाम सारी चीज़ें हैं, रोजगार है, महिला सशक्तिकरण की बात है, कृषि की बातें हैं, पशुपालन है, और भी बहुत चीज़ें हैं डेवलपमेंट को लेकर। तो किस चीज़ का समावेश रखा है? क्या बातचीत आपके लोगों से? देखिए, ये जो बजट है हमारा, वो केंद्र उसका बिंदु क्या है कि हमारे उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड वासियों का विकास, उनके लिए हम किस प्रकार से जो है सस्टेनेबल विकास हम उनका कर सके, समावेशी विकास कर सके, तो उस तरह से हम लोग इसमें फोकस कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो हमारा ये विकास, सस्टेनेबल विकास, समावेशी विकास, इसके इर्द गिर्द ये जो हमारा जो बजट है रहने वाला है, और मैं कह सकता हूँ कि इसमें हम लोग कैसे विकास किया जाता है, कैसे उसमें हमें नई दिशा लेनी है, तो ये सारा उसमें हमने कहीं ना कहीं उसके लिए इस बजट में बात रखी है। अब आपने कहा कि कितना और कैसे किसके लिए बजट होगा, तो आप समझिए कि इसमें हमने हर वर्ग को इसमें कोशिश की है उनको कि उनके लिए हम कुछ करें। तो ऐसे ही जैसे हमारे छात्र हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे युवा हैं, हमारे किसान हैं, और उसी प्रकार से जो हमारे असंगठित जो क्षेत्र के जो लोग हैं, इसमें हम बहुत बड़ा फोकस इस बार करने वाले हैं, जो अभी तक शायद कभी हुआ हो उत्तराखंड में। मुझे लगता है थोड़ा बहुत पिछले बजट में भी हमारे द्वारा रखा गया था, लेकिन इस बार इसमें और ज़्यादा उसमें हम कर रहे हैं। स्टार्टअप योजना है, उद्योगों के बारे में है, और इसी प्रकार से हम लोग एक थीम बना रहे हैं कि हम सब मिलके उत्तराखंड के विकास में जुटें। जो हमारी विकास यात्रा है वो सतत प्रक्रिया है, जानते हैं आप भी, लेकिन तो भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 25 साल का जब उत्तराखंड हो तो हमारे अन्य राज्यों की तुलना में ये उच्च शिखर पे दिखाई दे, उस दिशा में बढ़ता हुआ हमारा ये बजट होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जिन्होंने बहुत मतलब हमें प्रोत्साहित करने वाला, वो उनका कहना था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। तो मान लीजिए हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं और उनका आशीर्वाद हमारे पर रहता ही है। गैरसैंण तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी गई है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाइए, और विपक्ष भी कह रहा है कि सरकार बात जरूर करती है, लेकिन गैरसैंण के विकास के डेवलपमेंट के लिए बजट में कोई पिछली बार प्रावधान नहीं था, और अब इस बार क्या करने जा रहे हैं आप? क्या चीज़ें इस बार उसमें बजट में रहने वाली हैं, क्या रहेगा? तो गैरसैंण विकास परिषद हमारे यहाँ गठित है, और अध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता में उसके जितने भी विकास कार्य होते हैं उसका प्रोविजन भी इस बजट में है। साथ में हम अलग से भी हम उत्तराखंड की इस ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए यानी गैरसैंण के लिए इसमें और भी प्रोविजन कर रहे हैं। बाकी चीज़ तो आपको शाम को दोपहर बाद जब हम बजट प्रस्तुत करेंगे तब सामने आएगा। लेकिन अब आप देखिए कि गैरसैंण की इस पावन धरती पे हम लोग जितने भी हमारे मन के भाव हैं वो हम यहाँ उस रूप में प्रकट कर रहे हैं कि जब नकल अध्यादेश जो हमने देहरादून में जिसका विधेयक लाया, अध्यादेश लाया, आखिर उसका कानूनी अमली जामा यहीं तो पहना रहे हैं ना। विधानसभा के पटल पे कल हमने रखा है, मैंने ही रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिला अध्यादेश की बात की थी उसका भी आज हम पटल पे रख रहे हैं। पारण होगा, कानून बनेगा। जो हमारे आंदोलनकारी हैं उनके लिए 10% क्षैतिज आरक्षण इसी पुण्य धरती पे उसका निर्णय परसों माननीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमारे द्वारा लिया गया। तो यानी इतना हमारी तो भावनाएं सीधा जुड़ी हैं इस हमारी गैरसैंण से। तो कांग्रेस क्या कहती है वो तो वो जाने, लेकिन हमारा भाव हमारा, क्योंकि मैं तो एक आंदोलन कर, मेरे तो स्वाभाविक है भाव लगाओ इस धरती से। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए चिंता करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो इसका मतलब तो मान लीजिए कि यही एक सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इसके बारे में चिंता करती है। लेकिन विपक्ष को आपने 2 दिन देख लिया, विपक्ष किस तरह से काम कर रहा है, कितना सहयोग आपका कर रहा है। कल जो चीज़ हुई वो आपने देखी है, तो
जब आप बजट पेश करेंगे तो ये भी ज़रूरी है कि उसमें विपक्ष की राय भी हो, विपक्ष भी कहे कि भाई अच्छा बजट है, या जो भी आलोचना करे, जो भी सुझाव आपको दे। तो कितनी उम्मीद विपक्ष से रख रहे हैं आप कि आज जब बजट पेश करेंगे तो उसे सुनेंगे, आपके भाषण को सुनेंगे, और बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या कैसे? देखिए, 2 दिन तक जो नकारात्मक रवैया विपक्ष का रहा वो तो आपके भी सामने आपने देखा है, किस प्रकार का उन्होंने मेज़ तोड़ना, मेज़ पर चढ़ना, गाली गलौज करना, कागज़ के गोले फेंकना, वैल में आना, ये सब तो सभी ने अब देख ही लिया है। उसमें तो मुझे अब बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ विपक्ष से भी, वो आएँ। इतना सुंदर उत्तराखंड है हमारा, उसके विकास के लिए हम सबको काम करना है। इसमें राजनीतिक जो हमारे विचार है उसको छोड़ के हम लोग सब मिलकर, जो चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द जो कहा है वो सबके लिए है और सब पे लागू होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक शब्द जो उन्होंने जोड़ा है सबका प्रयास। उसमें उनका भी प्रयास जरूरी है। हम तो उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप हमारे साथ इस प्रयास में, इस जो हमारी विकास की यात्रा है उसमें जुड़ें। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के सत्र में वो आएंगे, अच्छे अच्छे सुझाव देंगे। मैं तो कहता हूँ कि वो तो बहुत अनुभवी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, बहुत बड़ा संसदीय ज्ञान भी है, बहुत बड़ा उनका अनुभव भी। आए उत्तराखंड के इसके विकास के लिए जो महत्वपूर्ण सदन चल रहा है उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें और हमें सुझाव दें, हम स्वीकार करेंगे उनके सुझावों को। आज कल तो आपकी बात हुई थी काफ़ी देर विपक्ष के लोगों से, आप उनके साथ बैठे, अध्यक्ष जी भी थी, तो उस समय तो जो भी रहा, लेकिन आज सुबह भी बातचीत हुई है, आपने बातचीत की, उनसे सहयोग मांगा, कहा कि भाई आप आइए हमारे साथ। बात कर रहा हूँ और वैसे भी मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आएँ, सदन की कार्रवाई पर भाग लो। धन्यवाद सर। आप नाश्ता कीजिए और आगे की तैयारी कीजिए। तो आपने वित्त मंत्री जी को सुना है, वित्त मंत्री जी जिस तरह से आगे की अपनी तैयारी कर रहे हैं और क्या एजेंडा रहेगा, क्योंकि पूरे जो फाइलें हैं वो आ गई हैं उनके पास, और कुछ देर बाद लगभग आधे पौन घंटे वो अधिकारियों से ही बातचीत करेंगे और आगे का जो एजेंडा होगा वो तमाम चीज़ों पर बातचीत करके उसे आगे पेश करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रेमचंद अग्रवाल के साथ हमारे संवाददाता मौजूद थे। कई बातें इस कॉन्वर्सेशन में निकलकर सामने आई। हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, कई मुद्दों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, ढांचागत विकास को लेकर बेहद अहम ये बजट होने वाला है। हालांकि देखना होगा कि पलायन को लेकर, जोशीमठ दरारों को लेकर, साथ ही साथ कई और अन्य मुद्दे हैं, उनको लेकर इस बजट में क्या खास रहता है, क्या प्रावधान लाए जाते हैं। तो दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ये बजट पेश करेंगे, उन्हीं के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद थे। तो अहम दिन आज उत्तराखंड के लिए होने वाला है। लगभग 79,000 करोड़ का ये बजट पेश होने वाला है।